हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद सायरा हसन। आज का हमारा टॉपिक है नरेशन, जिसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम्स 10th एंड 12th दोनों में आता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, लेकिन जब उसी बातचीत को किसी थर्ड पर्सन के साथ शेयर किया जाता है तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। चलिए अब हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। ये है नेहा और ये है जोया। नेहा ने जोया से कहा कि मैं बीमार हूं। नेहा ने जोया से क्या कहा? मैं बीमार हूं, मैं स्कूल नहीं आऊंगी। मैं स्कूल नहीं आऊंगी। ठीक है, ये दो लोगों के बीच में बात हो रही है। नेहा ने जोया से क्या कहा? मैं बीमार हूं, मैं स्कूल नहीं आऊंगी। तो ये हो गई डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच। अब जोया ने, ये है जोया, ठीक है, अब यही बात जोया ने टीचर से बोली। ये रही टीचर, ये जोया है, ठीक है, और ये टीचर है। ठीक, यही बात जोया ने टीचर से बोली कि वह बीमार है। ठीक है, कौन बीमार है? नेहा। जोया ने टीचर से कहा कि नेहा बीमार है, इसलिए वह स्कूल नहीं आएगी। तो ये हो गई इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब ये दोनों के बीच में डायरेक्ट बात हुई। यहां पर एज इट इज सेंटेंस तो नहीं रिपीट किया जोया ने, है ना। जोया ने ये थोड़ी कहा कि मैं बीमार हूं, मैं स्कूल नहीं आऊंगी। जोया ने ये कहा टीचर से कि वह बीमार है, वह स्कूल नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गई इनडायरेक्ट स्पीच। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए आपको क्लास में टीचर ने बोला कि बच्चों टीचर्स डे आ रहा है और उसके सेलिब्रेशन के लिए आपको 20 रुपीज लेकर आने हैं। ठीक है, वही बात आपने घर आकर अपनी मम्मी को बोली कि मम्मी, मैम ने बोला है कि टीचर्स डे सेलिब्रेशन के लिए हमें 20 रुपीज लेकर जाने हैं। ठीक है, तो टीचर ने आपको क्या बोला था कि आपको 20 रुपीज लेकर आने हैं। आपने घर जाकर मम्मी को क्या बताया कि हमें 20 रुपीज लेकर जाने हैं। तो जो आपसे टीचर ने कहा वो हो गया डायरेक्ट स्पीच, और जो आपने आकर अपनी मम्मी को टीचर की बात बताई वो हो गई इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप आपको ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच अब अच्छे से समझ आ गई होगी कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। ठीक है, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीखने के लिए अब हम पहले इसके कुछ रूल्स सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच होती क्या है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग स्पीच। अब इसके लिए भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, शी सेड I am going to school। ठीक है, इसमें ये जो बात कही गई है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, अब जो बात कही गई है, ये वाली बात जो कही गई है ये होती है रिपोर्टिंग स्पीच। क्या होती है? रिपोर्टिंग स्पीच। समझ आ गई बात? ये वाला जो पोर्शन होता है ये है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो बात बोली गई है वो होता है रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, क्लियर है? अब कुछ ऐसे वर्ड्स जान लेते हैं जो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम चेंज करने होते हैं। चलिए, जैसे विल है, विल का वुड हो जाएगा। ठीक है, नाउ का देन हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा,
टुडे का दैट डे हो जाएगा। इन सभी वर्ड्स को आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे जरूर। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम आपको इन वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट हो जाएगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा या फिर फॉलोइंग डे, ठीक है। लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक, ठीक, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक, लास्ट मंथ का द प्रीवियस मंथ और नेक्स्ट मंथ अ मंथ आफ्टर। इन सब वर्ड्स को आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अभी जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाएंगे तब आप देखेंगे कि ये वर्ड्स जरूर यूज में आते हैं। चलिए अब समझते हैं कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो टेंसेस कैसे चेंज होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। इसमें आपके वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसमें हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ही सेड आई वॉन्ट टू गो नाउ, मैं अभी जाना चाहता हूं, उसने कहा मैं अभी जाना चाहता हूं। अब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे। ही सेड, इन्वर्टेड कॉमास रिप्लेस होगा दैट से, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास की जगह आ जाएगा दैट, इन्वर्टेड कॉमास हम हटा देंगे, दैट लगा देंगे। ही सेड, उसने कहा ये ही है तो हमने यहां पर ही लगाया। जाना चाहता हूं, वांट की सेकंड फॉर्म होती है वांटेड टू गो। नाउ अभी हमने लिस्ट में पढ़ा है, नाउ कहे में चेंज हो जाएगा देन में, ठीक है। ही सेड दैट ही वांटेड टू गो देन। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसका एग्जांपल से समझते हैं। शी सेड आई एम गोइंग टुडे, ठीक है, उसने कहा मैं आज जा रही हूं। अब हमें इसे इनडायरेक्ट में बताना है, ठीक है। शी सेड एज इट इज लिखा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट आया। शी, यहां पर शी है तो यहां पर शी लिखा। इज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट टेंस शो करती है, तो यहां पर आपने क्या लगाया, वॉज लगाया, वॉज गोइंग। टुडे की जगह आपका आ गया दैट डे, ठीक है। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। माय फादर सेड आई हैव कम, मेरे पिता ने कहा मैं आ चुका हूं, ठीक है। अब मैं ये बात किसी और को बताऊंगी तो कैसे बताऊंगी, माय फादर सेड दैट ही हैड कम, है ना। तो माय फादर एज इट इज आ गया, सेड दैट आ गया, इन्वर्टेड कॉमास हटाया। माय फादर ये कौन है, मेल है, तो हमने यहां पर क्या लगाया, ही लगाया, ठीक है। और ये जो हैव है इसकी जगह आप हेड लगाएंगे। हैव अपनी जगह हेड लेता है। पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हेड होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, इसलिए यहां पर हमने कम लिखा, ठीक है। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दे सेड वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, है ना, उन्होंने कहा कि हम सुबह से काम कर रहे हैं। अब इस बात को मैं किसी और को बताऊंगी कि उन्होंने कहा कि वे सुबह से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दे सेड दैट, वे हैं, बहुत सारे हैं, प्लूरल हैं, तो यहां पर हम वी की जगह क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। हैव अपने साथ क्या लेता है, हेल्पिंग वर्ब, हैव की जगह क्या आएगा, हैड आएगा, ठीक है। हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हम उसे पास्ट में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। एक बार और मैं आपको बता देती हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। अब ये तो रही प्रेजेंट टेंस की बात। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में आता है तो आप इस तरह से पास्ट में चेंज करेंगे। बट अगर यहां पर ऑलरेडी आपका पास्ट में आया सेंटेंस, फिर आप कैसे चेंज करेंगे, चलिए अब वो समझते हैं। पास्ट सेंटेंस कैसे चेंज होंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई मदर सेड आई वेंट टू दिल्ली, ठीक है, मेरी माता ने कहा कि मैं दिल्ली गई, है ना। माई मदर सेड लिखा, इन्वर्टेड कॉमास हटाया, दैट लगाया। माई मदर कौन है, शी है, फीमेल है, तो यहाँ पर शी लगाया। पास्ट परफेक्ट की मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताई थी, ठीक है। हैड बीन थर्ड फॉर्म लगेगी, वेंट यहाँ गो की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन टू दिल्ली। क्लियर है।
अब आता है नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। दे सेड वी वर कमिंग, ठीक है, उन्होंने कहा कि हम आ रहे थे, उन्होंने कहा हम आ रहे थे। अब यही बात मैं इनडायरेक्ट वे में कहूंगी कि उन्होंने कहा कि वे आ रहे थे, तो दे सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास हटाया, दैट लगाया, वे यानी कि ज्यादा है, दे आया, तो यहां पर भी हमने क्या लगाया, दे लगाया, पास्ट परफेक्ट लगा रहे हैं, बना रहे हैं, तो हैड बीन कमिंग, ठीक है। कमिंग कंटिन्यूअस है इसलिए वर्ब की फॉर्म में क्या लगेगी, आईएनजी। अब आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ही सेड आई हैड डन माई वर्क, ही सेड हमने लिखा, इन्वर्टेड कॉमास हटाया, दैट लगाया, फिर हमने क्या लिखा, दैट, आई की जगह हमने ही लगाया, क्योंकि मैं थोड़ी कर चुका था अपना काम, वह कर चुका था, तो वह कौन है, ही है, ही हैड डन दिस वर्क, माई वर्क मतलब सॉरी, ही हैड डन हिज वर्क आएगा, ही हैड डन हिज वर्क, वह अपना काम कर चुका था, तो ही है, तो उसके लिए हमने क्या लगाया, हिज लगाया। इसमें हम कोई चेंज नहीं करते, पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये मैंने आपको जो बताया है प्रेजेंट से पास्ट में कैसे चेंज करते हैं, और पास्ट टेंस अगर हो तो हम कैसे चेंज करते हैं सेंटेंस को। अगर किसी को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आई हो, या जो मैंने आज की क्लास ली है इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में ला सकूँ, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो, ये क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा और स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।